हमारा जो दुश्मन है, जो आरक्षण दे सकता था वो भारतीय जनता पार्टी दे सकता था। अब वो नहीं दिए, इसलिए हमने उनसे गठबंधन नहीं किया और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, इस देश में जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जो चीज़ें नहीं हो पाया उस चीज़ को पूरा करना है। तो चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और वैशाली लोकसभा में लालटेन है, और जहां हमारे वीआईपी पार्टी है वहां मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे। हमारा एक ही उद्देश्य था, कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। निषाद समाज का ही उपजाति है और वो चुनाव मैदान में है, भाजपा से है। कल तक तो भाजपा कह रहे थे ना कि हमारा मजबूत नेता अजय निषाद जी है, तो उन्हीं से में उनका मुकाबला होगा। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विवाद कभी था ही नहीं, विवाद आप लोग बना के रखे थे। और अजय जी, हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी में घर घर में छोटा मोटा नोक झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है। और इसलिए जैसे हमें मौका मिला तुरंत हम आ गए हैं, और हमारा पूरा शुभकामना अजय जी का रहेगा कि अजय जी को मजबूती से हम लोग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से पार्टी के पदाधिकारी मिलकर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। 2019 चुनाव में आप भी पाठशाला के कैंडिडेट थे, 2024 में आपके सामने है, क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने मशाल जलाया है, निषाद क्रांति का मशाल जलाया है। हम लोगों का मशाल का एक ही उद्देश्य है, समाज में लोग आगे बढ़े। तो आज निश्चित तौर पे वो 2019 में हमारे साथ थे, हमारे पार्टी से प्रत्याशी थे। हम ही ने उनको नाम पहचान दिया है और सिर्फ समाज आगे बढ़े इस उद्देश्य से दिए हैं। अब वो आधे रास्ते में जो निषाद क्रांति का मिशन था उसको छोड़कर ब्रेक कर अब बोछा के चुनाव में ही वो अब वीआईपी पार्टी को दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे, अपने फ़ायदे के लिए राजनीति करने लगे। तो वो अपना वो कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है उस मिशन पे हम लगे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था, कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। हमारा उद्देश्य है कि निषाद का बेटा टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट बांटेगा। उस उद्देश्य को लेकर अभी भी हम कायम हैं। आज भी 3 लोकसभा सीट मिला है और तीनों सीट पर हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं। तो ये हमारी पहचान है। इसके लेके निषाद आरक्षण जो है, ये मेरा संकल्प है, निषाद आरक्षण को लागू कराना। उसके लिए गंभीरता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मिशन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग हैं। एक आध लोग जाएंगे और एक आध लोग आएंगे तो इसका मायने नहीं रखता। मिशन जो है वो मिशन हमेशा उसी रूप में, उसी रफ्तार में आगे बढ़ते रहेगा। मंत्री मदन सहनी ने सामने वाले प्रत्याशी कहा जा रहा है निषाद नहीं है, ये मैसेज फैल रहा है, सही में निषाद समाज के नहीं है वो? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। निषाद समाज का ही उपजाति है और वो चुनाव मैदान में है, भाजपा से है। हम लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय निषाद जी मजबूती से यहाँ पे काम कर चुके हैं, 10 साल सांसद रहे हैं और भाजपा यहाँ पे मजबूत नेता मान रहे थे कल तक। उनको उनके लोगों ने अपनी रणनीति के तहत उनको टिकट दिए हैं। कल तक तो भाजपा कह रहे थे ना कि हमारा मजबूत नेता अजय निषाद जी है, तो उन्हीं से में उनका मुकाबला होगा। आपके साथ किया गया, आपके 3 विधायक उधर चले गए, फिर अब अजय निषाद जी का टिकट काट दिया गया, तो क्या निषादों के साथ बीजेपी? नहीं, देखिए, निषाद तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ ही रहा है, वजूद की लड़ाई लड़ ही रहा है, और कोई नहीं चाहता कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। तो उसी उद्देश्य से हमारे विधायक को खरीद लिया गया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारा विरोध डे 1 से भाजपा से रहा। भाजपा सत्ता में है, हमारा एक ही नारा था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और भाजपा से ही लड़ाई था। तो हम अपने इरादे पे, अपने वादा पे हमारे लोग मजबूती से कायम है। हमारा जो दुश्मन है, जो आरक्षण दे सकता था वो भारतीय जनता पार्टी दे सकता था। अब वो नहीं दिए, इसलिए हमने उनसे गठबंधन नहीं किया और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रहा कि इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र राहुल गांधी जी भी मान रहे हैं कि इस देश में जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जो चीज़ें नहीं हो पाया उस चीज़ को पूरा करना है, तो ऑलरेडी उनके घोषणा पत्र में ऑलरेडी है। और हम मानते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हम लोग सरकार बना लेंगे और निश्चित तौर पे जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलेगा। चुनाव चिन्ह को लेकर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कहीं पे नहीं। यहाँ तो चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और वैशाली लोकसभा में लालटेन है, और जहाँ हमारे वीआईपी पार्टी है वहाँ मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आखिर निर्दलीय भी तो वहाँ पे चुनाव लड़ते ही हैं,
रहा कि हमारे सिंबल लेडीज पर्स है, ऑलरेडी सबको घर घर तक मैसेज पहुंच चुका है और चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतर मुकेश चुका जी, है। वैशाली में आप एक मिनट, वैशाली में आप भूमियार समाज के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं, क्या मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जी को इस समाज का समर्थन मिलेगा? निश्चित तौर पे मारूमर्दा जी पूर्व डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे बगल में बैठे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है। हमारी खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी स्लोगन है A to Z, तो A to Z के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। अब वोट देने के समय में उनको देखना है कि विकास के ऊपर वोट देना है और विकास हुआ कि नहीं हुआ वो हर समाज के लोगों को सोचना है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। रहा कि हम सभी से उम्मीद करेंगे कि हम सभी को सम्मान देने के लिए बैठे हैं और दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमारे पार्टी हमारे गठबंधन के साथ खड़ा हो और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जिनकी जहाँ पे जितनी पकड़ है, मुन्ना शुक्ला जी को पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी अपनी ताकत है, अपनी पहचान है, जो लोग उनको मानते हैं निश्चित तौर पे वो लोग सभी लोग हमारे इंडिया गठबंधन में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई अजय जी हैं, इनको मदद करेंगे, चुनाव जिताएंगे।